आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में दोस्तों आप देखेंगे कि मेहर ने मायरा को निशाना बनाया। मेहर को इस तरह से मायरा को निशाना बनाते देखकर अभीरा ने चली बड़ी चाल जिसमें फंसेगी अब मेहर। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहाँ पर आप देखेंगे कि अभीरा के फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र हो गया है और वह फ़ोन के द्वारा पूरी पोद्दार फैमिली में मेहर की पोल खोलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़, जहाँ अभीरा के उस मोबाइल को दिखाने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहीं पर आप देखेंगे कि वही चीज हुआ है कि दादी सा को फोन मिल गया है और दादी सा के सामने मेहर की सच्चाई भी खुलने ही वाली है और दादी सा और अरमान हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अभीरा ने अरमान को बता भी दिया है कि वह अपने फ़ोन से वीडियो ट्रांसफ़र कर रही थी और उसी समय मेहर ने उसका ये हाल कर दिया है। वह अरमान से कहती है कि आप मेरी बातों पर अरमान विश्वास करोगे या नहीं करोगे, लेकिन 8 साल पहले मैं जो बात कर रही थी वही बात आज भी मैं कह रही हूँ कि मेहर एक क्रिमिनल है और उसने कई सारे मर्डर करे हुए हैं। और अभीरा कहती है अरमान से कि वह तुमसे सिर्फ शादी इसलिए कर रही है क्योंकि वह तुम्हें और मंकी को बर्बाद करना चाहती है। यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान को अभीरा की बातें समझ में आने लगी हैं। वह जानता है कि 8 साल पहले जो अभीरा के साथ हुआ था वो भी इस मेहर की वजह से ही हुआ था। यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान अभीरा के ऊपर विश्वास करता हुआ नजर आएगा और अरमान अभीरा से कहता है कि अब मेहर से बदला लेने का काम मेरा है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ आराम करना है। और यहीं पर आप देखेंगे कि मायरा के सामने वो वीडियो आ जाएगा जिसे अभीरा ट्रांसफ़र कर रही थी और उस समय मेहर अभीरा का क्या हाल कर देती है ये मायरा देख लेती है और जिस कारण वह मेहर से नफरत करती हुई नजर आएगी, जैसा कि हम आपने प्रोमो में देख ही लिया है। और मायरा मेहर से ये भी कहती हुई नजर आएगी कि आप एक मर्डर आंटी हो, आप चूड़ियाँ नहीं हथकड़ियाँ पहनो। दोस्तों आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर आप देखेंगे कि मेहर की सच्चाई जानकर विद्या पहुंची हॉस्पिटल और अभीरा ने खोली विद्या की सच्चाई कस्टडी पेपर दिखाकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है विद्या कभी सीधी नहीं होने वाली है। उसे पता चल जाता है कि मेहर पकड़ी गई है तो अब उसकी भी पोल खुलने वाली है, इसलिए वह अभीरा से माफ़ी मांगने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर अभीरा विद्या की पोल खोल देती है दादी सा के सामने, जिस पर दादी सा को गुस्सा आ जाता है और दादी सा विद्या को थप्पड़ जड़ देती हैं, क्योंकि दादी सा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि विद्या इतनी गलत हरकत भी कर सकती है। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि कहानी में एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है जहाँ पे राज का राज खुलने वाला है, क्योंकि विद्या को लग रहा है कि अगर उसकी पोल खुल जाती है, अभीरा इस चीज़ को ज़्यादा उछाल देती है तो यानी कि विद्या की पोल खुल जाएगी और जिस कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वह अभीरा से माफ़ी मांगने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां पर सब कुछ सच सच बता देती है कि कस्टडी पेपर अरमान ने नहीं मैंने ही बनवाए थे और अरमान से दूर रखने का विचार भी उसी का था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अरमान के साथ अभीरा रहे। वह मेहर की शादी ही अरमान के साथ करना चाहती थी, इसलिए अभीरा और अरमान में कस्टडी पेपर के लिए लड़ाई करवाकर उसने दोनों को दूर करा है। और ये सब बातें जब दादी सास सुन लेती हैं विद्या के मुंह से तो विद्या को जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि मेहर भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, वह रौद्र रूप में आ जाती है और विद्या की सारी पोल खोल देती है, जिस कारण विद्या फंस जाती है मेहर के जाल में। मेहर
मायरा और मुक्ति के सामने विद्या की सारी पोल खोलती हुई नजर आएगी। वह कहती है मुक्ति और मायरा से कि जिसे तुम अपनी प्यारी दादी समझती हो और मानती आई हो, आज तक उन्होंने ही तुम्हारे पापा और मम्मी को अलग करा था। उन्होंने ही कस्टडी पेपर झूठे बनवा के अब तुम्हारी मम्मा को दिए थे, जिस कारण तुम्हारे मम्मा और पापा अलग हो गए थे और वो ही मेरे इशारों पर हमेशा काम करती हुई नजर आई हैं तुम्हें। इसलिए गलती मेरी नहीं है बल्कि तुम्हारी क्विट दादी सा की है। मेहर के मुंह से ये सब कुछ सच सुनते साथ ही मायरा ने अपना आपा खो देती है और विद्या पर गुस्सा मायरा का फूट पड़ता है। गुस्से में विद्या को उल्टा सीधा बोलती हैं कि आपकी वजह से मेरे मम्मा पापा 8 साल तक एक दूसरे से दूर रहे और यहाँ तक कि मुझे भी उनसे दूर रहना पड़ा, तो गलती सबसे ज़्यादा आपकी है। आपने ऐसा क्यों करा? जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि मेहर का पर्दा फाश हो गया है और यहाँ तक कि विद्या की भी पोल खुल गई है और मायरा और मुक्ति समझ गए हैं कि किस तरह से मेहर आंटी उसे मैनिपुलेट करती रही हैं। दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है का आगे का एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि न्यू ट्रैक आने वाला है एपिसोड में। तो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।